हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रेकिंग न्यूज़ टॉपिक पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को हिलाकर रख रहा है। हम बात कर रहे हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट और ट्रंप के आने से पहले इजराइल को लगी एक और झटके के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या हुआ है इसमें। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने नेतन्याहू और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट्स इशू किए हैं। ये दोनों गाजा कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए एक्यूज किए गए हैं। चार्जेस में स्टारवेशन का वारफेयर के मेथड के रूप में यूज करना और मेडिकल फैसिलिटीज को टारगेट करना इसमें शामिल है। ये सीरियस एक्यूजेशंस हैं जो इसराइल को इंटरनेशनल लेवल पर टफ स्पोर्ट में डाल रहे हैं। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आईसीसी का कहना है कि नेतन्याहू और गैलेंट ने गाजा में मास स्टारवेशन के लिए जिम्मेदार हैं। इसमें फूड और ह्यूमैनिटेरियन एड को रिस्ट्रिक्ट करना शामिल है, जो इंटरनेशनल लॉ के तहत वॉर क्राइम माना जाता है। आईसीसी का ये डिसीजन अनप्रेसिडेंटेड है। पहली बार किसी इजरायली प्राइम मिनिस्टर को इंटरनेशनल कोर्ट ने कॉन्फ्लिक्ट के दौरान किए गए एक्शंस के लिए इंडिक्ट किया है। ये वारंट का टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रंप के इजराइल विजिट से पहले आया है। ट्रंप नेतन्याहू के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं और ये डेवलपमेंट चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी आईसीसी के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है, इसे बाइज्ड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा है। ये स्टांस यूएस और उसके एलाइज के रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसराइल में रिएक्शन मिक्स्ड है। कुछ लोग नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं और इससे उनकी सॉवरेनिटी पर अटैक मानते हैं, जबकि दूसरे अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं। ये डिवीजन कंट्री में काफ़ी टेंशन क्रिएट कर रहा है। सोशल मीडिया पर ओपिनियंस बज़ कर रहे हैं। कुछ लोग नेतन्याहू के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं, जबकि दूसरे उनके पीछे खड़े हैं, कह रहे हैं कि आईसीसी ओवर स्टेप कर रहा है। इजरायली गवर्नमेंट ने भी आईसीसी के डिसीजन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। उन्होंने इसे एंटी सेमिटिक लेबल किया है और लीगली और डिप्लोमेटिकली इससे फाइट करने का वाव किया है। नेतन्याहू ने खुद चार्जेस को एब्सर्ड और बेसलेस कहा। उनका कहना है कि इजराइल के एक्शन सेल्फ डिफेंस में थे और अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी थे। लेकिन आईसीसी के एविडेंस कुछ और ही सजेस्ट करते हैं। उन्होंने हॉस्पिटल्स को टारगेट करना और एड को ब्लॉक करने का केस डॉक्यूमेंट किया है, जो उनके हिसाब से क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। चलिए एक क्विक लुक लेते हैं इवेंट्स के टाइमलाइन पर जो इस वारंट तक के लिए गए हैं। ये सब अक्टूबर 7 जब हमास अटैक हुआ, जो फुल ब्लॉन कॉन्फ्लिक्ट में एस्केलेट हो गया। आईसीसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शॉर्टली आफ्टर शुरू की, जो करंट चार्जेस तक ले गई। इंटरनेशनली रिएक्शन वेरीड है। कुछ कंट्रीज आईसीसी के डिसीजन को सपोर्ट कर रही हैं, जबकि दूसरी, खासकर इसराइल के एलाइज, नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। ये सिचुएशन सिर्फ लीगलिटीज़ के बारे में नहीं है, ये पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी है। इस केस का आउटकम इसराइल और उसकी वर्ल्ड स्टैंडिंग के लिए फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस रख सकता है। ट्रंप के विजिट के साथ सबकी नज़र इस पर है कि ये कैसे प्ले आउट होगा। क्या वो नेतन्याहू को सपोर्ट कर पाएंगे बिना डिप्लोमेटिक रिफ्ट क्रिएट किए? क्या ये वारंट यूएस इजराइल रिलेशंस में चेंज फोर्स करेगा? तो आगे क्या? आईसीसी ने क्लियर कर दिया है कि वो मेंबर स्टेट से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर नेतन्याहू उनके कंट्रीज़ में ट्रेवल करते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। ये उनके इंटरनेशनल मूवमेंट्स को सीवियरली लिमिट कर सकता है और उनकी पॉलिटिकल करियर को इम्पैक्ट कर सकता है। इसराइल में पब्लिक डिवाइडेड है। कुछ लोग नेतन्याहू को अपने नेशन का हीरो मानते हैं, जबकि दूसरे उन्हें लाइबिलिटी के रूप में देखते हैं। ये डिवीज़न अपकमिंग इलेक्शंस और इजरायली पॉलिटिक्स के फ्यूचर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पोल्स एक स्प्लिट ओपिनियन दिखाते हैं, जिसमें पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंट पोर्शन अब भी नेतन्याहू को सपोर्ट करता है डिस्पाइट द चार्जेस। ये सपोर्ट उनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है। लीगली केस कॉम्प्लेक्स है। आईसीसी के पास स्ट्रॉन्ग केस हैं, लेकिन इंटेंट प्रूव करना और अरेस्ट सिक्योर करना चैलेंजिंग होगा। नेतन्याहू की लीगल टीम टफ बैटल के लिए प्रिपेयर कर रही है। आईसीसी का डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट्स में इंटरनेशनल कोर्ट्स के रोल पर भी डिबेट स्पार्क कर रहा है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि आईसीसी ज़रूरी है लीडर्स को अकाउंटेबल रखने के लिए, जबकि दूसरे मानते हैं कि ये नेशनल सॉवरेनिटी में इंटरफेयर करता है। इंटरनेशनल लीडर्स क्लोजली वॉच कर रहे हैं। उनका रिस्पॉन्स फ्यूचर केसेस के लिए प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। ये सिर्फ नेतन्याहू के बारे में नहीं है, ये इंटरनेशनल जस्टिस के फ्यूचर के बारे में भी है। इस केस का ग्लोबल इम्पैक्ट अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ये इन्फ्लुएंस कर सकता है कि कंट्रीज वॉरफेयर कैसे कंडक्ट करती हैं और लीडर्स को उनके एक्शंस के लिए कैसे अकाउंटेबल रखा जाता है।
ग्राउंड पर देखें तो प्रोटेस्ट इरप्ट हो रही है नेतन्याहू के सपोर्ट और अगेंस्ट में। ये पब्लिक आउटक्राई इजरायली सोसाइटी में डीप डिविजन्स का टेस्टमेंट है। आगे बढ़ते हुए कुछ की इवेंट्स हैं जो देखने लायक हैं। ट्रंप का विजिट, आईसीसी के नेक्स्ट स्टेप्स और इजरायली इलेक्शन सब क्रूशियल रोल प्ले करेंगे इस सिचुएशन के आउटकम को शेप करने में। एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि ये केस सालों तक ड्रैग हो सकता है विद न्यूमरस लीगल और पॉलिटिकल ट्विस्ट एंड टर्न्स। ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसमें कोई इजी आंसर्स नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या नेतन्याहू को उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रखा जाना चाहिए या आईसीसी ओवर स्टेप कर रहा है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप इस डेवलपिंग स्टोरी के अपडेट्स मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।